Hello my very dear CMA intermediate students, and here in this video I am going to tell you how to clear your group 2 in 40 days only. Since आप लोगों के जून 25 एग्जाम में बस 40 दिन बचे हुए, तो अब रिमेनिंग 40 डेज में हम क्या स्ट्रैटेजी लगाए कि हमारा रिविजन अच्छे तरीके से हो जाए, 100% कवरेज हो जाए, कवरेज में प्रॉब्लम ना आए, फास्ट पेपर हो जाए, MQP हो जाए और हम बहुत अच्छे तरीके से हमारा ग्रुप 2 क्लियर कर लें। तो मैंने आप लोगों के लिए एक मस्त स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, सब्जेक्ट वाइज मैंने रखा हुआ है, आखिरी के दिनों में क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बताए हुए, सब्जेक्ट के आपको मैंने बाइफर्केशन भी करके दिए कि कितने कितने दिन आप लोगों ने कौन से सब्जेक्ट को लगाने चाहिए। तो उसके लिए आप वीडियो एंड तक देखेंगे, बिल्कुल बीच में से स्किप नहीं करेंगे अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आए। लेट मी टेल यू कि आप लोगों का पहले तो ग्रुप 2 को हमने डिवाइड 40 दिनों को डिवाइड कर लिया 20 दिन और 15 दिन में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 32 to 35 डेज का प्लान इधर है, बाकी का इस साइड में है। अब ये जो आपके पहले 20 दिन है, अगर आप देख रहे हो कि मैं सारे जो मैंने ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी बनाई, जो मैंने बोथ ग्रुप की स्ट्रैटेजी बनाई, पहले 20 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने सेपरेट कर दिया पूरे चंक में से। पहले 20 दिन में क्या करें बेटा, आप लोग आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट आप पे डिपेंड करेगा। मैंने ग्रुप 1 वालों को भी यही ओवरऑल प्लान रखा था, सब्जेक्ट बट ऑफ कोर्स चेंज होंगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन से, कि ऐसे हो सकता है कि हमारे साथ इकट्ठा पूरी थ्योरी नहीं होती है, तो थ्योरी के साथ आपने प्रैक्टिकल रख दिया है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको आगे आने वाले 20 डेज में इतना ध्यान रखना है कि आपको चारों पेपर जो आपके ग्रुप 2 में है उसका मेन कंटेंट, जो भी मेन बुक है, जैसे मेरे से पढ़े हो तो मेरी मेन बुक, FM हो तो बिल्डिंग ब्लॉक के साथ मेन बुक आता है, फिर उसका मॉड्यूल, उसका MCQ, उसका थ्योरी, उसका पास्ट पेपर, उसका MQP, सब आपको आने वाले 20 दिन में कवर करना है। अगर आप हमारे सक्सेस बैच अटेंड कर रहे हो तो मैं ऑलरेडी आपका FM करा चुकी हूँ, OM करा चुकी हूँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे चुकी हूँ। अगर आप अभी तक नहीं किए हुए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है 1 रुपी कोर्स की, वो परचेज करेंगे और आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे। ये सारे नोट्स जो मैंने आपको जिससे FM पढ़ाया है, जिससे मैंने अभी आप लोगों को OM पढ़ाया हुआ है, जो आपके जिसके अंदर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स विद सोल्यूशन है, चैप्टर वाइज है जिसके अंदर पास्ट पेपर विद सोल्यूशन है, और जिसके अंदर मैंने आपके MCQs भी कराए हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ये नोट्स अगर आपको एक्सेस करने हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है, सो मेक श्योर आप वो तो अटेंड करेंगे ही करेंगे। लेक्चर्स अगर मिस हुए होंगे तो, और बुक्स अगर आप चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करेंगे, तो आपके पहले 20 दिन में सब कवर होना चाहिए, इसमें आपने कुछ छोड़ना नहीं है। कैसे कैसे सब्जेक्ट उठाए बेटा, अगर आप 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम जाना चाहते हो तो 5 दिन 4 सब्जेक्ट, सीक्वेंस ये रहना चाहिए, FMDA, फिर MA, फिर अकाउंट्स, फिर OMSM। मान लो अगर आप मेरे साथ सक्सेस बैच रिवाइज किए हुए हो, जो सीजन 7 चल रहा है AAC का, एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे, सीक्वेंस यही रखेंगे। अगर मेरे साथ आपने अभी FM कर लिया है तो बस आपका जो रिमेनिंग पार्ट इसमें से कुछ रह गया होगा वो कवर करेंगे। मेरे साथ अगर आपने OM कर लिया है, चैतन्य सर के साथ अगर आपने SM कर लिया है, तो ये टॉपिक तो आपके हो गए बेटा। अगर इसमें से कुछ रिमेनिंग है तो उतना ही आप करो, वापस से पूरा उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने किया है, 1 वीक भी नहीं हुआ है। OM तो हमने आज ही खत्म किया है। अकाउंट्स के भी कुछ टॉपिक आपके हुए हुए, फेज 3 का अनाउंसमेंट देखो, और कोई टॉपिक है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आने वाले 20 दिन आप मेरे साथ ये करोगे, प्लस जो जो चीज़ मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आप वो कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया है अब तक तो आज से 5 दिन चारों सब्जेक्ट लो खत्म करो। सेकेंड ऑप्शन, 2 सब्जेक्ट का अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप FM के साथ DA एंड OM खत्म करेंगे, 7 दिन मैंने आपको दिए हैं। MA के साथ आप SM खत्म करोगे, उसके लिए मैंने आपको 7 दिन दिए। अकाउंट्स ऑडिट के लिए 6 से 7 दिन, तो मोर और लेस ये 21 डेज आपके होते हैं पहले फेज में। इस 20 दिन में याद रखो सिलेक्टिव कवरेज नहीं करना है, हमको एग्जॉस्टिव जाना है, हम लोगों को एक्सटेंसिव जाना है, हम लोगों को ब्रीफली कवर नहीं करना है। पूरे चैप्टर स्किप मत करते जाना। ऐसा हो सकता है कि पूरे चैप्टर में से एक हाथ सम नहीं आ रहा है, उसकी बात अलग है। चैप्टर टू चैप्टर स्किप नहीं करेंगे और हर एक क्वेश्चन लिख के आप सॉल्व नहीं करेंगे। एग्जाम को 40 दिन है,
मास्टर सम्स लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बाकी कैलसी टू कैलसी करेंगे। इस फेज़ में याद रखो सिलेक्टिव सॉल्विंग करो, लेकिन मैम ने बोला है हर कुछ लिख के नहीं करना है, पर मैंने ये भी बोला है सिलेक्टिव सॉल्विंग करो, एक दो क्वेश्चन एक एक टॉपिक से लिखो, मार्किंग करो। अगर अब तक नहीं की ये कौन सी सम इम्पॉर्टेंट है उसको मार्क करके रखो, ए बी से कैटेगरी, अगले वाले 10 दिन में काम आएंगे। MCQ सॉल्व करना इस फेज़ में आपके लिए मस्ट है, क्योंकि अगले फेज़ में हमको इनको रिवाइज करना है। फिर बात आती है रिमेनिंग 12 से 15 दिन की। अब ये 12 से 15 दिन में क्या करें बेटा, ये आपके एग्जाम का लास्ट टचअप होगा। जब ब्राइड जाने वाली रहती है शादी के लिए, तो उसका लास्ट टचअप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके बाद अब मौका नहीं मिलेगा। तो ये आपका लास्ट टचअप है, इसके बाद अब मौका नहीं मिलेगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको कुछ नया नहीं उठाएंगे, जो आपने किया है वही अच्छे से करेंगे। पता चला अब नया चैप्टर उठाएंगे, एग्जाम को 12-15 दिन है, नो रिस्क टेकिंग, रिस्क नहीं लेने का। अभी आप लोग आपका जो टचअप है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट पेपर, MQPs, प्लस अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में डिटेल में जाना है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने अपलोड की हुई है आप लोगों के लिए। उसके अलावा आपने कोई एक कैटेगरी मार्क किया होगा तो वो करोगे। MCQ आप यहाँ पे फिर से क्या करोगे बेटा, रिवाइज करोगे। आप यहाँ पे डेली 2-2 सब्जेक्ट उठा लो या 2 सब्जेक्ट एक दिन में उठा लो। ये देखो मैंने आपके लिए ये भी प्लान किया है कि आप FMDA 3 दिन तक रिवाइज करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MA 3 दिन तक करो, OMSM 3 दिन तक करो, अकाउंट्स ऑडिट 3 दिन तक करो। इस तरीके से आपको कितने दिन मिलेंगे बेटा, 12 से 15 दिन। अगर आपको थ्योरी करना है तो डेली एक थ्योरी उठाओ, एक दिन में DA खत्म करो, एक दिन में SM खत्म करो, 2 दिन में ऑडिट खत्म कर लो। तो आपके ऐसे करके 4 दिन में पूरी थ्योरी हो जाएगी। आप इस तरीके से भी जा सकते हो। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विल डिपेंड अपॉन यू। इस फेज़ में कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक नहीं उठाएंगे। इस फेज़ में वेटेज को इग्नोर करके नहीं जाएंगे। इनफैक्ट वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फेज़ के लिए, प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए। एंड मैराथन पे सिर्फ रिलाई नहीं करेंगे कि एग्जाम को 10 दिन है, कोई तो चैनल मैराथन लेके आएगा, सिर्फ उतना ही करते जाएंगे, उससे उस चैनल के मैराथन के वजह से व्यू ज़रूर बढ़ेंगे, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो सिर्फ मैराथन पे रिलाई नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। अब इस फेज़ में आपको अपने पास पेपर MQP एक और बार रिवाइज करने हैं, एटलीस्ट कुछ मार्किंग की होगी तो प्रायोरिटी बनाओ सब्जेक्ट की, जो मैंने आपको दे दी है बना के, और आप अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देंगे। रिमेनिंग 5 से 8 दिन में देखो आपका पेपर 9 पहला रहने वाला है, उसके लिए आप 2 दिन अलग से रख लो। फिर जो बच रहे आपके 3-4 दिन, उसमें आप लोग FM और MA के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे। और अगर थ्योरी से डर लगता है तो आप DA और SM एक बार रिवाइज करके लेंगे। दोनों में से एक पार्ट आप कर सकते हो आखिरी 5 से 8 दिन में। अगर आप इतना फॉलो करोगे ना बेटा, आई एम वेरी श्योर कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपके रिजल्ट्स अच्छे आने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जून 25 हमारे लिए जून 25 क्लियर करने के लिए ऑलरेडी इस सीज़न 7 में हम काफ़ी सब्जेक्ट्स करा चुके हैं, रिमेनिंग सब्जेक्ट करा रहे हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो ग्रुप 1 दे रहे हैं तो उनके लिए भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप में से कुछ बोथ ग्रुप दे रहे हो तो बोथ ग्रुप की अलग स्ट्रैटेजी है। आपको इतना ध्यान रखना है कि मुँह मत मारो। इसका मतलब कि आपके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, बाजू वाला क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठे हो तो सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुंह मारने का नहीं। 10 चैनल पे मत जाओ, 10 स्ट्रैटेजी मत देखो। अगर आपने कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो की है ना, वो आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप ये भी मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे व्यू बढ़ाने का काम नहीं करना है, इस वीडियो से आपको आपके मार्क्स बढ़ाने का काम करना है, तो मुंह मत मारो। सेल्फ स्टडी आप लोगों के लिए की रहने वाली। जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स बढ़ने वाले। और जो आप ये देखते हो कि AAC जो अवार्ड नाइट कंडक्ट करता है, हमारे फेस टू फेस लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड एज वेल एज यूट्यूब वाले AAC इनके लिए भी, सबके लिए जो अब अगले आने वाला सीजन 4 है उसका पार्ट बनने चाहिए। इसलिए मैंने आपके लिए बीच में ये मोटिवेशन चलाया हुआ है। सारे प्रकार के नेगेटिविटी से दूर रहो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने छोटा सा एक शॉर्ट भी बनाया है एक्सप्लेनिंग हाउ इट इम्पैक्ट्स, मेक श्योर आप वो भी देखेंगे और उससे आप थोड़ी इंसाइट्स लेंगे। ये था आपके ग्रुप 2 का स्ट्रैटेजी। आने वाले दिनों में आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसके अलावा आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट बॉक्स में डालो। देखो जब मैंने ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोथ ग्रुप डिमांड किया था, मैंने वो बना दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ग्रुप 2 डिमांड किया था, मैंने वो बना दिया। काफ़ी स्टूडेंट ने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिमांड की थी, मैंने उसमें से कुछ सब्जेक्ट बनाने चालू कर दिए, कुछ अपलोड हो रहे, कुछ हो जाएंगे। तो आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर आपके लिए काम कर सकती हूँ। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस
क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक ज़रूर करेंगे, मोटिवेशन हमारा भी बढ़ा ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियो लेकर आती रहूँ। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर, डू पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड लॉट्स ऑफ लव, कीप शेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट मिस आवर अनाउंसमेंट, वंस अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल कि आप लोगों के लिए AAC लेकर आया है अनाउंसमेंट 3rd of May 8 PM। अगर आप ये वीडियोस के बाद देख रहे हो तो अनाउंसमेंट जाके ज़रूर देखो, आपके काम की चीज़ है जून 25 के लिए। उससे पहले देख रहे हो अगर आप लोग तो आपने अनाउंसमेंट अटेंड करना है 8 बजे, तो आपको समझ में आएगा आने वाले फेज़ में मैं क्या आप लोगों के लिए कवर करवाने वाली हूँ, AAC क्या करवाने वाला है और आपने अपने रिविजन को उसमें कैसे ब्लेंड इन करना है। सो मेक श्योर यू डू अटेंड दिस अनाउंसमेंट एंड लॉट्स ऑफ लव, कीप शेयरिंग, बाय बाय।